ये बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जिसमें एक खुशहाल परिवार रहता था। इस कहानी का मेन कैरेक्टर राज है। राज के साथ उसका बड़ा भाई, उसकी मम्मी और उसके पापा रहते थे। और यूं मान लें कि उनके आपस में जितने भी बड़े बड़े घर थे, उन सब में से सबसे बड़ा घर इन्हीं का था। मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये बहुत ही पैसे वाले लोग थे। एक दिन राज के मामा का कॉल आया और उन्होंने बताया कि राज के मामा के लड़के का बर्थडे है कल। राज और उसकी फैमिली बड़ी एक्साइटमेंट में थी। राज ने कहा, मैं तो आज ही जाऊंगा। फैमिली ने भी मना नहीं किया और राज अकेला अपने मामा के घर चला गया, यह कहकर कि मम्मी पापा और बड़े भाई कल ही आ जाएंगे। राज ने वहां पर जाकर बहुत मस्ती की। राज के मामा का लड़का राज से उम्र में काफी बड़ा था। यूं समझ लीजिए कि राज के मामा का लड़का 18 साल का था और राज की उम्र महज 16 या 15 साल की होगी। फिर भी उन दोनों में से होशियार राज ही था। एक दिन अचानक घूमते घूमते वे जंगल के पास गए। जंगल के पास एक बेरी का पेड़ था, जिसको हम बेर भी बोलते हैं। राज ने अपने मामा के लड़के से कहा कि चलो हम बेर तोड़ते हैं। मामा के लड़के ने कहा कि नहीं, उस पेड़ के यहाँ पर आस-पास भटकना भी हमको मना है, क्योंकि गांव वाले कहते हैं कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव एंटिटीज हैं और जिसने भी इस पेड़ की बेर को गिराने की भी कोशिश की, वो या तो पागल हो गया या वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। राज ने कहा, छोड़ो ना यार, मैं तो जाता हूँ और बेर गिराता हूँ। मामा के लड़के ने मामा की धमकी दे दी कि मैं पापा को बता दूंगा। राज ने कहा, ठीक है, नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ पर आसपास किसी बेर का पेड़ है क्या? मामा के लड़के ने कहा कि बेर के पेड़ तो बहुत हैं, लेकिन इस पेड़ जैसी कोई भी बेर हरी भरी नहीं है। इस पेड़ जैसी बेर कहीं पर भी नहीं है। राज ने कहा कि ऐसा क्यों? मामा के लड़के ने कहा कि सब पेड़ों की बेर ही हैं। राज ने कहा, ये तो सब मिथ बातें हैं, हमें इनको तोड़कर खाना चाहिए। मामा के लड़के ने उसे मना कर दिया। फिर राज ने कहा, चलो ठीक है, नहीं तोड़ते हैं। मैं आपको मामा के लड़के का नाम बताना भूल ही गया था। राज के मामा के लड़के का नाम वेद था। आगे चलते चलते राज को वेद के दोस्त मिले और वेद के दोस्त हंसी मजाक करने लगे। हंसी मजाक करते करते राज ने वेद के दोस्तों से उस बेर के पेड़ के बारे में पूछा। वेद के दोस्त कहते हैं कि वो पेड़ श्रापित पेड़ है, ऐसा गांव वाले कहते हैं और उस पेड़ के पास भी जाना वर्जित है। राज ने वेद के दोस्तों को चैलेंज दिया कि जो भी उस पेड़ की बेर मेरे लिए तोड़ कर लाएगा, मैं उसे बहादुर मानूंगा। अब बात शान पर आ गई थी। वेद का एक दोस्त उनके झुंड में से बाहर निकला और कहा कि मैं तोड़ कर लाऊंगा। सभी लोग वेद के पास चले गए। वेद फिर भी सबको मना कर रहा था कि कोई मत जाओ वहां, वरना बुरे फंस जाओगे। उस लड़के ने पत्थर मारकर कई बेर गिराई और बीनने लगा। बीनने के बाद उसने वो सारी बेर राज को दे दी और कहा, हूना मैं बहादुर, मुझे तो इसके लिए कोई इनाम मिलना चाहिए। वेद ने कहा, तू बहादुर नहीं, तू बेवकूफ है, इसके लिए तुझे इनाम नहीं मिलना चाहिए बल्कि सजा मिलनी चाहिए। सभी लोग उस दोस्त का मजाक उड़ाने लगे। राज लेकिन वेद के दोस्त का सपोर्ट ले रहा था और कह रहा था कि बेवकूफ तो तुम सब लोग हो। गांव वाले कुछ भी कहते हैं और तुमने मान लिया, जब तक ये प्रैक्टिकल मेरे साथ नहीं होगा तब तक मैं इसे नहीं मानूंगा। राज ने बेर के फल पर एक बाइट की और उसे खा लिया। उसने एक बेर वेद के दोस्त को भी दी। वेद के दोस्त ने कहा कि मैंने इन्हें तोड़ तो लिया है, लेकिन मैं खा नहीं सकता, क्योंकि इसका परिणाम तो मुझे भी नहीं पता। इसे तुम ट्राई कर देखो, अगर तुम्हें रात तक कुछ नहीं हुआ तो मैं भी इसे कल खा लूंगा। राज ने कहा कि अब तो तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है, तुम सब लोग डरपोक हो। ऐसा कहकर राज ने
आधी से ज्यादा बेरें खा ली। बेद ने कहा कि अब तो मैं पक्का से पापा को बताऊंगा। राज ने कहा कि बिल्कुल नहीं बताओगे तुम, वरना वो मेरे बारे में और भी अफवाहें उड़ाएंगे मेरे मम्मी पापा से। और राज ने वेद और वेद के सभी दोस्तों से यह कहा कि शायद इस पेड़ के मालिक ने यह खबर झूठी फैलाई हो ताकि उसके सारे बेर बच जाएं और वो अकेला ही इन्हें खा सके। वेद के दोस्तों ने कहा शायद ये हो सकता है, लेकिन तुम आज इन्हें खाकर देखो, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ तो अब से हम सब इन्हें तोड़ेंगे। वेद के जिस वेद के जिस दोस्त ने वह बेर तोड़ी थी उसका नाम अंश था। राज अपने मामा के घर के छत पर ही टहल रहा था। वेद रात के समय में डिनर कर रहा था और राज डिनर करके ही छत पर टहल रहा था। अंश का घर वेद के घर से लगकर बिल्कुल ही पीछे था। उनका घर बिल्कुल सटा हुआ था। राज को एकदम से रोने की आवाज आई। वह आवाज किसी महिला की थी। राज ने छत के पीछे जाकर देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वहां पर भगदड़ मचने लगी और एकदम से भीड़ इकट्ठी हो गई। राज ने देखा कि राज के मामा भी उस भीड़ में थे। राज तुरंत से ही छत से उतरा और अंश के घर चला गया। राज के साथ वेद भी गया। सामने देखा कि अंश की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है। उसकी माँ, उसकी दादी और उसकी बड़ी बहन रो रही हैं। अंश का मुंह खुला है और उसके मुंह से बहुत सारी चींटियां निकल रही हैं। अंश की आंखें तो खुली थी, लेकिन उसकी आंखों की जो पलकें हैं वो कटी हुई हैं। राज और वेद समझ चुके थे कि अब राज के साथ क्या होने वाला है। सभी लोगों ने अंश को देखा, उसकी नब्ज वगैरह चेक की तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अंश मर चुका है। फिर भी उसके पिता में एक उम्मीद की किरण थी और वह डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन क्या करते, वहां से भी उनको निराशाजनक परिणाम मिला। अंश अब मर चुका था। चारों तरफ मातम का माहौल था। राज के मामा ने वेद को और राज को घर जाने को कहा। वहां पर उनकी नानी थी और साथ में सभी लोग घर पर आ गए। कुछ देर बाद उनकी नानी भी घर पर आ गईं। सभी लोग सो गए। राज यही सोच रहा था कि मैंने तो उन बेरों को खाया है, मेरा क्या हाल ना होगा। राज सो गया। एकदम से उसे प्यास लगी। उसकी नींद खुली और उसने उठकर चारों तरफ देखा तो वह शमशान घाट के बिल्कुल बीचों बीच था और वह बेर का पेड़ ठीक उसके सामने लगा था। और